आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं और मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा सुप्रभात। मित्रों, आपको भली भांति पता है कि अब हमारे विद्यालय में वार्षिक परीक्षाओं का आरंभ होने वाला है। उसी के साथ 10वीं और 12वीं कक्षा का भी आरंभ होने वाला है। उसी परिप्रेक्ष्य में आपसे मैं कुछ विनती करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको उच्च कोटि के परीक्षाफल अपनी परीक्षाओं में लाने हैं, अपने विद्यालय का नाम उजागर करना है और अपने माता पिता के सपने पर खरा उतरने का प्रयास करना है, तो हमें हमारे दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। दिनचर्या में बदलाव करना है मतलब जो दैनिक विधि हमें उसमें बदलाव नहीं करना है। तो जिस तरह से हम पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई करते समय हमें थोड़ी सी सावधानियां बरतनी चाहिए और कुछ अनुशासन में रहकर नियमों का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे क्लास में पढ़ाते समय बहुत सारी उन्हें आंखों में नींद दिखाई देती है। तो इसका कारण हमें महसूस हुआ है, इसकी अनुभूति हुई है कि बच्चे देर रात तक जागते हैं और सुबह उठने के बाद उनकी नींद पूरी न होने की वजह से कक्षा में पुनरावृत्ति चलती है, पढ़ना आरंभ शुरू रहता है, फिर भी जितने मन से ध्यान देना चाहे उतने मन से ध्यान नहीं दे पाता है। और इसलिए मैं चाहूँगा कि शाम के समय, रात के समय जल्दी सोया करिए और जल्दी उठा करिए, क्योंकि इस अध्ययन में भी ये ज्ञात हुआ है, अध्ययन में भी ये पता चला है कि सुबह की गई पढ़ाई बहुत ही कारगर साबित होती है। आप दिन भर में 10 घंटे की गई पढ़ाई ये सुबह की 3 घंटे की पढ़ाई के बराबर होती है। इसीलिए अपना मन को शांत रखते हुए शांतिपूर्वक पढ़ाई करने का प्रयास करिए और उच्च कोटि का अध्ययन करने का प्रयास करिए। उसी के साथ आपकी जो अध्ययन करने की क्षमता है उसमें हमेशा निरंतरता बनाए रखिए। एक दिन आप पढ़ाई करते हो, दूसरे दिन फिर से उस योजना को आप जो है उस योजना पर अमल नहीं करते हो, ये आपके लिए पूरी तरह से हितकारक नहीं है। साल भर में आपने जो शिक्षा हासिल की है, जो ज्ञान हासिल किया है, वो ज्ञान दिखाने की बात ये होती है वार्षिक परीक्षा है। माता पिता को अगर ये ज्ञात होता है कि बच्चे पूरे साल भर हमारे कितनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ये वार्षिक परीक्षाओं से पता चलता है। इसलिए साल भर कितना आपने समय गंवाया, कितना बर्बाद किया, वो बात पर किसी प्रकार भी ध्यान न देते हुए अभी नए सिरे से योजना बनाइए, निरंतर रूप से पढ़ाई करिए और बिल्कुल भी आपको तनाव में न रहते हुए तनाव मुक्त रूप से अध्ययन करने का प्रयास करना है। जितना मानसिक रूप से आप तनाव युक्त मुक्त रहेंगे, उतने ही आपकी जो है पढ़ाई कारीगर साबित हो सकती है। नहीं तो आप पढ़ते जाते हैं और ध्यान में कुछ भी रहता नहीं। इसका कारण यह है कि मन विचलित रहता है, मन शांत नहीं रहता है। मन को शीतल रखते हुए हमें पढ़ाई करने का प्रयास करना चाहिए। उसी के साथ अगर कक्षा में कालांश में एकाधिक शिक्षक कुछ कारणों से देरी से आते हैं, तो बिना वजह बातें न करते हुए हमें उस समय समूह चर्चा करते हुए, समूह अभ्यास करते हुए अपने उच्च कोटि से अध्ययन आरंभ रखना चाहिए। क्योंकि उस समय कक्षा में आवाज रहती तो उस समय आप जो है व्यक्तिगत रूप से अकेली पढ़ाई न करते रहे हो, दिक्कत आती हो, बट समूह रूप से बहुत अच्छे से अभ्यास होता है। इसलिए आप वहाँ पर उस समय का ख्याल रखिए और सुबह जो है जल्दी उठकर जो है अध्ययन करिए और शांत रूप से अध्ययन करने का प्रयास करिए। और किसी भी प्रकार जिस विषय में आपको दिक्कतें आ रही हैं, उस विषय की जो दिक्कत है, जिस भाग में दिक्कत है, उसकी योजना बनाकर शिक्षक से वो ज्ञात करने का प्रयास करिए। और किसी भी विषय के प्रति मन में तनाव न रखिए, डर न रखिए, परीक्षा का आप मित्र बनकर आगे बढ़िए, तो आपको जो है उच्च कोटि से अंक प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं यही चाहता हूँ कि विद्यालय के जो प्रधानाचार्य जी हैं, उनके मार्गदर्शन में इस समय, इस वर्ष विद्यालय के जो छात्र हैं, चाहे कक्षा 10वीं के हो या कक्षा 12वीं के हो, पूर्व में जितने भी प्रतिशत अंक प्राप्त करके बच्चों ने परचम लहराया होगा हमारे विद्यालय में, उसका आप इस समय स्वर्ण अक्षरों में सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बातों पर खरे उतरेंगे, पिछले वर्ष से अधिक अंक प्राप्त कर देश का और हमारे समाज का और हमारे परिवार का और अपने मित्रों का, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी का, आप सभी का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि इसलिए मुझे इसलिए विश्वास है आपसे, क्योंकि आपको भली भांति पता है कि हमारा जो व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व का अगर कोई दर्पण होता है तो हमारा चेहरा होता है। और मुझे आपके चेहरे में एक सकारात्मकता दिखाई देती है, आपके चेहरे में एक संघर्ष योद्धा दिखाई देता है, आपके चेहरे में एक जज्बा दिखाई देता है, आपके चेहरे में मुझे परिश्रम दिखाई देता है और आपके चेहरे में मुझे अपने माता पिता के सपने पूरे करने का लगन और मेहनत करने का एक हुनर दिखाई देता है। और यही मैं अपेक्षा रखूंगा, मुझे विश्वास है कि आप इस सपनों पर
खड़े उतरेंगे। मुझे विश्वास क्यों है? क्योंकि मैं इस कविता के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि इस कविता में जो नायक है, जो नायिका है, ये आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे मैं मानता हूं। इस कविता में जो बोलने वाला नायक है, आप सभी विद्यार्थी हैं। इस कविता में बोलने वाली जो नायिका है, आप सभी छात्राएं हैं। अगर आप इस मेरी बातों पर, मेरे विश्वास पर खड़े उतरते हो, तो अपना जो विद्यालय का नाम है, ये नाम जो है एक ऊंचे शिखर तक आप अपनी सफलता के माध्यम से, आप अपने लक्ष्य के माध्यम से और आप अपने सपने पूरे कर जो है कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, ऐसे मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए आपको ये कविता समर्पित है। इस कविता के नायक स्वयं आप हो, ऐसा ध्यान रखिए और वैसे ही बनने का प्रयास करिए, तब आपको आपके सपने पूरे करने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसी के साथ जो है कविता आरंभ करने से पहले मैं आपको आपकी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामना देना चाहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है उस शुभकामनाओं को आप अपने जीवन में अमल लाकर पूरी तरह से उच्च कोटि का परीक्षाफल लाएंगे। कविता का शीर्षक है तुम मुझको कब तक रोकोगे। आप दोनों, आप सभी छात्राएं, आप सभी छात्र, ये किसे कह रहे हैं कि तुम मुझे कब तक रोकोगे? ये चुनौतियों को कह रहे हैं, ये संकटों को कह रहे हैं, संघर्ष को कह रहे हैं, परीक्षा को कह रहे हैं, इम्तिहान को कह रहे हैं, कठिन घड़ी को कह रहे हैं, और जो आने वाला आलस्य है उस आलस्य को कह रहे हो, जो आने वाली नींद है उस नींद को आप कह रहे हो कि तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। देखिए कविता, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशा है, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशा है, दिल में अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशा है, दिल में अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने को, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतनी सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतनी सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चून चून कर आगे बढ़ूंगा मैं, चून चून कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों में रचा स्वयं, अपने ही हाथों से रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खूब नहीं। तुम हालातों के भट्टी में, तुम हालातों के भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आपका दिन जो है शुभ मंगल हो। धन्यवाद।